तो बोलिए साचे दरबार की, बजरंग बली की। तो ये जो जयकारा है ये सुन लीजिएगा विधायक साहब, आपके ऑफिस में भी ये जयकारा गूंजने वाला है। ये बाहर से चबूतरा बड़े शानदार दिख रहा है, लेकिन अंदर इसके देखते हैं हम। अंदर देख लीजिए जरा आप, कितना शानदार चबूतरा है। अभी तक इसकी पूर्ण नहीं हुई है सर। ईदगाह के बाद में तो कोई भी नहीं आया अधिकारी हो, और पहले चुनाव के टाइम पे तो हर आदमी आते हैं यहाँ। बाउंड्री कर कहाँ गई? आज आवाज़ ज़रा ऊंची रहेगी क्योंकि हमारे राजगढ़ के नेताओं को थोड़ा कम सुनाई देता है। हमेशा की तरह चले आए हैं ज़मीनी मुद्दों को दिखाने। अब नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप देख रहे हैं मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। इस बार भी शमशान घाट का वीडियो बनाएंगे सर, क्योंकि शमशान घाट को खाने में राजगढ़ के नेताओं को बड़ा मज़ा आता है। शमशान घाट, और हमने सोचा है कि चूँकि ये चौथा वीडियो है हमारा शमशान घाट के ऊपर, तो अब शमशान घाट के ऊपर ही एक सीरीज़ चलाएंगे और जब 100 वीडियो हो जाएंगे तो सांसद महोदय को ज्ञापन देंगे कि आपके ज़िले में शमशान घाट नाम की चीज़ है भी कि नहीं है। अब ज़रा ये ग्रामीण खड़े हैं हमारे पीछे, इनसे एक एक करके हम बात भी करेंगे, एक एक करके इनकी दिक्कतों को भी जानेंगे और जानेंगे ये कि उनको जब अंतिम संस्कार करना होता है तो यहाँ पर कैसे आते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा शमशान घाट की हालत को देख लेते हैं। ये दिखाइए ज़रा अमन, मेरे साथ कैमरामैन अमन नामदेव है, और ये यहाँ पर जलाया जाता है। और वो जो चबूतरा देख रहे हैं ना, वो शमशान घाट है असल में। तो टीन शेड तो आप देख रहे हैं कि है ही नहीं वहाँ पे। टीन शेड जब से लगा ही नहीं है, टीन शेड बिल्कुल भी नहीं लगा है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह के शमशान घाट है, ये यहाँ पे जलाया जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ सर, वीडियो शुरू करने से पहले, ग्रामीणों से बातचीत करने से पहले, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुक्तिधाम के लिए कोई बजट नहीं बनाया है? अगर बनाया है तो क्या वो बजट विधायकों तक नहीं पहुँचा है? और अगर विधायकों तक भी पहुँच गया है तो क्या विधायकों ने सरपंचों को नहीं दिया है? अगर सरपंचों तक भी पहुँच गया है तो फिर वो क्या इस शमशान घाट के, इस तरह के शमशान घाट के मुर्दे खा गए हैं उस बजट को? भाई साहब राम राम, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह नाम है। यहाँ का सुंदर सिंह जी, लिए अनुरोध करता हूँ कि यहाँ का रास्ता भी निकाले जाए। रास्ता आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए। इस वक्त रोड के लिए हमें सुविधा अच्छी होनी चाहिए जी। सूखे रोड पर चलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, और अभी मैं जिस रास्ते पे चल के आया वो रास्ता भी आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देख लीजिए सर। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से मुर्दे को लाया जाता है। अब यहाँ पर जिंदा व्यक्ति चल के नहीं आ सकता, वहाँ पर मुर्दे को किस तरह से लाया जाता होगा आप ज़रा कल्पना कीजिएगा। कई सारे लोग खड़े हैं, ज़रा कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दीजिए। सारे ग्रामीणों की प्रॉब्लम है, सारे ग्रामीण इस दिक्कत से परेशान हैं। और किस तरह से मुर्दों को टायर पर जलाया जाता होगा, ये राजगढ़ ज़िले का विकास मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप कल्पना कीजिएगा कि ये निपानी अभी का गांव है और झिरी गांव पंचायत में आता है। लेकिन कई सारे ग्रामीणों से बात करना रहना बाकी है। और भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। और तो कुछ भी नहीं है सर, यही है। रोड है, रोड ये मतलब वहीं से गांव से रोड यहाँ तक ही हो। पंचायत में भी कम से कम 15-20 एरिया होगा हमारे गांव में, एक को भी आवास नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं मिला आपको? हाँ नहीं, 20 एरिया होगा कम से कम, वो ज्यादा एरिया होगा। मिली पर वो बाकी एरिया नहीं बोले तो बोल दे कि नहीं अभी बंद हो गया, काम नहीं चल रही है अब काम। तो अपनी पंचायत में चल रहे, बाकी सब दूर चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को अब हटा दिया गया है? अगर हटा दिया गया है तो आप जनता को सूचित जरूर करें प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये शमशान घाट की प्रॉब्लम दिखाने आया था, लेकिन यहाँ पर ना आवास आया है, ना यहाँ पर ठीक से अन्न मिलता है लोगों को, ना यहाँ पर ठीक से रोड है। तो इस गांव में हुआ तो हुआ क्या, ये थोड़ा समझ से परे है। एक बार और मैं चाहूँगा कि इस शमशान घाट की तस्वीर ज़रा दिखा दी जाए। ये शमशान घाट है, ये विकास मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है। तो हम उन्हीं बाशिंदों को कोसेंगे, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को कोसेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि 10 टायर ऊपर और 4-5 टायर नीचे लगाकर जलाया जाता है। आप ज़रा कल्पना कीजिएगा कि आपका जब परिजन इस हालत में उसका अंतिम संस्कार होगा तो आप पर क्या गुजरेगी सर। और आप पर अगर गुजरेगी तो ज़रा उस स्थिति को इमेजिन करके दिखाइए कि हमारे भारतीय संस्कारों में लकड़ियाँ देना बहुत ज़रूरी है। और उन भारतीय संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है, उन भारतीय संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाते हुए हम टायरों से जलाना हमारे परिजनों को पड़ रहा है। तो ये विकास मॉडल कब तक चलेगा? और मैं इस वीडियो में वादा करता हूँ कि राजगढ़ में जितने भी ग्राम हैं
अगर उनका शमशान घाट ठीक ठाक नहीं है तो आप मुझे बिंदास कॉल करिएगा सर, मैं आऊँगा आपके गांव में और आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इतना मिल जाता है अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से, कि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, ठीक ठाक खा लेता हूँ। तो चलिए, ये बुज़ुर्ग हमारे बगल में खड़े हैं। बता, क्या हाल चाल है? कई हाल चाल, पहले तो शमशान था ही नहीं साहब, तो मैंने दान में दी जगह कि साहब ये आपकी जगह है? हाँ, हमारी जगह है। देखिए, सही व्यक्ति को पकड़ा है आपने। मैंने दान में दे दी। मैंने साहब कहीं मत बढ़ाओ, नहीं बनाओ, बनाया तो गारो खोद के भी चल गया, चादर लगाया, एक मुर्दुन जला सकिया विषय पड़ गया या स्थिति गाँव में कोई सुने तो ही नहीं। तो दुख होवे तो हमारे दुख होवे थोड़ो की जगह कहा ले जाओ, ये खम्बा गाड़ा तो खम्बा पर माल बढ़ेगा ही मनक। मतलब ये जगह सरकारी जगह नहीं है? सरकारी नहीं है, मैंने दान में दे रखी क्यों नहीं, मुझे बनी वहाँ तक, वहाँ तो पौधा लगा, एक पौधे ने उचेर सकिया, पैसा भी खा गया, करगांव से पौधा आया था, 2-5 पौधा मैंने लगा रखी है, मुझे ये छोड़ रखी जगह, और मैंने और भी अगर बना दूँ तैयार बना बदली, कहीं दिक्कत नहीं। वहाँ तक की जगह को दिखा दीजिए अमन एक बार। ये छोड़ रखी नहीं हमने, तो इसलिए कि और भी कहीं बना तो खूब बनाओ, बने कहीं दिक्कत नहीं। ये इतने, ये गांव के पटेल है सर। हाँ। और आप देखिएगा कि सरकारी ज़मीन में शमशान घाट को बनना रहता है, सरकारी ज़मीन में शमशान घाट बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना दिल बड़ा रखते हुए ये जगह सरकार को दान में दे दी। और सरकारी लोगों को देखिएगा, इतने मट्ठाधीश लोग बैठे हैं कुर्सी पर कि निजी ज़मीन किसी व्यक्ति ने दे दी और उस पर भी ठीक ठाक शमशान घाट नहीं बना पाए, ठीक ठाक से मुर्दों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। यानी कि आप जब चुनाव आएंगे तो आप हाथ जोड़ते हुए इसी गांव में आइएगा, यहाँ के लोग अगर आपको धुतकार ना दे तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। मैं तो कोठार साहब भी देख गया, नहीं आके कोठार साहब आ गया तो यहाँ देख गया। अच्छा, कोहल आ गया तो यहाँ देख गया, फोटो खींच लेके चल गया, कहीं करा कोठार। विधायक जी, केवल फोटो खिंचवाने का शौक है क्या आपको? नहीं, कहीं करा उन्हें भी लिया था, बला के वहाँ से लाया, वहाँ 5-10 जना गिलाया मैंने, यार ये तो करा सुना हुआ हो जीत यार, बुलबुल लग गया, 6 लाख बाउंड्री का आया था। जीतवा के बाद में तो कोई भी नहीं आया अधिकारी, और पहले चुनाव के टाइम पे तो हर आदमी आते हैं यहाँ। बाउंड्री 6 लाख की वो बाउंड्री कर कहाँ गई? हनुमान जी खरगोन ले गया, पैसे खा गया, वो बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री का जो पैसे आया था वो भी खा गए, वो काम भी नहीं हुआ सर। टीचू भी नहीं लगी गेती को। अच्छा, एक भी नहीं लगा? एक भी नहीं लगा सर, मतलब मुहूर्त ही नहीं होता। चलिए, देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और सर, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और अगर नहीं मानते तो हनुमान जी को थोड़ा मानिएगा, क्योंकि वो जब अपना सोटा घुमाने लगेंगे ना तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। कलयुग के देवता है बजरंग बली, और यहाँ के जो लोग हैं ना, निपानिया बीका के लोग, वहाँ पर बजरंग बली का जो मंदिर है वो बड़ा फेमस मंदिर है सर। वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और बड़ी मान्यता वाला मंदिर है। 6 लाख रुपए वहाँ के निकल चुके हैं, वो 6 लाख रुपए की बाउंड्री अभी तक क्यों नहीं बनी है, ये सवाल उठता है। और जी, सामूहिक भवन भी वहाँ पर था, भाई साहब बता रहे हैं। सामुदायिक भवन था वहाँ पे हनुमान जी के सामने, उसका भी निकल चुके वैसे, वो भी नहीं बना अभी। वहाँ भी मुझे जगह 10 आदमी मार्केट में से ले लो तो बढ़िया बना दो, मत करो काम, वहाँ भी पैसे खाइए, कहीं करो, कहाँ तक परेशान हो भगवान के पास। ठीक है भाई, जैसा आपको जमीन ग्रामीण दे रहे हैं, आप देखिएगा, इनका चेहरा एक बार और दिखाइएगा। देख लो, खूब मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ कि ये जो है ना, ये इनकी जमीन पर्सनल दे रहे हैं, लेकिन बना ही नहीं पाया अभी, बना नहीं पाया कोई भी। फिर कहीं करा कोई इलाज, अब कहीं काम कहाँ तक जाओ, जहाँ भी क्या करने जाओ, कौन से काम, आप तो खुद समझदार, कौन से काम कि भाई नहीं गेहूँ चावल राशन जो टाइम से मिले नहीं। तो गुस्सा देखिए जग जाहिर है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। मैं तो केवल शमशान घाट को कवर करने आया था, लेकिन जिस हिसाब से ग्रामीण दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और एक भी नेतागिरी गाँव सीखी ही नहीं माओ कहीं से कहीं, अगर आते हो बड़ो पुलिस वालों भेजो तो गाँव डरे कि कहीं क्यों आगे पुलिस वालों गाँव। अच्छा, यहाँ पर कुछ कोई स्थिति नहीं, भगवान आयो ही नहीं मुखो को, आज तक अब नहीं ग्रामीण गाँव में तो भगवान बचा अब नहीं था, मुझको नहीं समझा लग नहीं समझा था, और क्यों मुझको बोला करो। देखिए, बजरंग बली का गांव है और बड़ा शांत गांव है। यहाँ पर युवा भी खड़े हैं, कुछ उनसे बात कर लेते हैं। नाम बता दीजिए भाई साहब अपना। ब्रजमोहन पवार। ब्रजमोहन जी, जिस हिसाब से दिक्कतें निकल कर सामने आ रही है, आपसी से बात हुई थी कि मैं शमशान घाट को कवर करने आऊँगा, लेकिन अब
काफ़ी सारी दिक्कतें हैं आपके गांव में, तो किस किस शिकायत करने की कोशिश की है अभी किसी से? सबसे बड़ी बात तो कि पहली कंप्लेन तो शमशान की थी, दूसरी कंप्लेन सामूहिक भवन की थी, और तीसरी कंप्लेन अंदर गांव में चलोगे तो नालियों की भी है, और चौथी कंप्लेन है कि अब जहां से ये आए हैं वीडियो बनाने, यहाँ से आए हैं, और जहाँ पे आए वो रोड की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो किस किस अधिकारी से आपने गुहार लगाई? अधिकारियों को ज्ञापन दिया है आपने? कंप्लेन तो सीएम हेल्पलाइन पे भी की थी। अच्छा, मुख्यमंत्री कंप्लेन कर ली थी वहाँ? कर दी थी। वहाँ पे सामूहिक भवन की को लेके आया था उनका फ़ोन कि उनका निराकरण हो गया है, पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण गवर्नमेंट हटाएगी या जनता हटाएगी? सरकार हटाएगी, बस। तो फिर जाहिर सी बात है उनको ही हटाना चाहिए। वो हमको बोलेंगे तो हम थोड़ी ना हटाएंगे। अच्छा, किसी से अच्छा लट लेके मारने देखिएगा कि बोला ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण है और जो दिक्कत है उसका जो सोल्यूशन है वो हो चुका है। तो साहब अतिक्रमण है तो उसको तो हटवाइए, और वहाँ पर सामुदायिक भवन बनना था वो बनवाइए। तो देखिएगा कि जो ये परेशानी है ना, ये परेशानी बहुत बड़ी है सर। ये परेशानी कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसी परेशानियों से जब रोज़ जूझना पड़ता है ना हमको, तो हमको समझ में आता है कि काश दुश्मन पे भी ऐसी चीज़ें ना बीते। अब ज़रा एक बार वो तस्वीरों में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो रोड है उस रोड को ज़रा ध्यान से तस्वीर में देख लीजिए, कितने गड्ढे हैं। ये सूखा रोड है। यहाँ पर एक बार और कहूँगा कि जिंदा व्यक्ति को चलने में दिक्कत आती है इस रोड पर। आप इस रोड को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आंखें फाड़ कर देख लीजिए। और यहाँ पर सीसी रोड होने का था, क्योंकि हर एक मुक्तिधाम के कोई सा भी गांव हो, मुक्तिधाम तक सीसी रोड आने की सरकार ने योजना निकाली है। तो क्या वो सीसी रोड भी खा लिया गया है और यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो ये मुक्तिधाम है। आप दिखाइए ज़रा एक बार और, ये मुक्तिधाम है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ही गुहार लगाऊंगा कि माननीय नेतागण, बजरंगबली के पैसों को मत खाइए, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और हम बजरंगबली को बड़ा मानते हैं, कलयुग के देवता को बड़ा मानते हैं। तो एक बार ग्रामीणों से गुहार लगाऊंगा कि बजरंगबली के एक बार ज़ोर से जयकारा बोल दिया जाए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि शमशान घाट की प्रॉब्लम को मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन बजरंगबली की बाउंड्री का पैसा आपको दिलवा कर रहूँगा। तो बोलिए साचे दरबार की जय, बजरंगबली की जय। तो ये जो जयकारा है ये सुन लीजिएगा विधायक साहब, आपके ऑफिस में भी ये जयकारा गूंजने वाला है और बहुत जल्द गूंजने वाला है। और ये कृष्णपाल राठौर ज्ञापन लेकर आपके दर पर आएगा और आपसे कहेगा कि बजरंगबली की जो बाउंड्री बननी थी 6 लाख रुपए की लागत से, वो 6 लाख रुपए इन ग्रामीणों को दे दिए जाए। और अगर आप नहीं देंगे तो अगला वीडियो उस पर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाइए।